साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में आग की वारदातों में 28% का इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़श्ता चंद माह से भयानक आग की वजह से जहां मुतअद्दिद रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए, वहीं इनमें करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक भी राख की ढेर में तब्दील हो गई। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के अदाद शुमार के मुताबिक रवा बरस के इब्तदाई 2 महीनों में कश्मीर में 342 आग की वारदातें रौनमा हुई हैं, जिनमें शहरी श्रीनगर में ही 80 भयानक आतिशज़दगी की वारदातें पेश आई हैं। इधर जब गुज़श्ता बरसों के अदाद शुमार पर नज़र डालते हैं तो 2019 के मुकाबले साल 2020 में ही ज़्यादातर आतिशज़दगी के वाक़ात रौनमा हुए हैं, जहां 2019 में 1841 आग के वाक़ात पेश आए हैं, वहीं गुज़श्ता बरस में आग की ये वारदातें बढ़कर 2373 जा पहुँची। आग लगने के इन बढ़ते वाक़ात के पीछे अगरचे कई वजूहात कारफरमा हैं, लेकिन फायर एंड एमरजेंसी महकमे के अफसरान का कहना है कि ज़्यादातर हादसात LPG, शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक आलात की वजह से पेश आते हैं। इस साल जो विंटर था वो बड़ा हार्श था। हार्श विंटर की होने की वजह से हमने जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है हम इस्तेमाल करते थे गर्मी के लिए, या हमारे पास जो भी उपाय है उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। देखिए, LPG के हवाले से मैं बात करूँगा, ये सबसे बड़ा कारण बनता है हमारा फायर्स का। परसों यहाँ ईदगाह साइड में गंदरपुर में एक फायर हुई थी, उसमें हमारे 2 जवान सीरियसली इंजरी हुए, क्योंकि उसमें ब्लास्ट हो गए, सिलेंडर की ही ब्लास्ट हो गई। एक घर में 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 फैमिली रहा करती है। जब हम डाउन टाउन की बात करेंगे, ये हमने डेंजर जोन में ही रखा है, क्योंकि पता है आपको कंजेशन काफ़ी है। कई जगह से हमने 20-20, 10-10 लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। शुक्र है अल्लाह का कि जहाँ भी हमने फायर इंसिडेंट्स देखे, हमने आगे बढ़ने नहीं दिया। तामीरात बनाते वक्त आग के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कानून वज़ा तो है, लेकिन अफसोस इन क़वानीन को खातिर में नहीं लाया जाता है। रिहायशी मकानात, तिजारती इमारतों, होटलों, हत्ता कि सन्नती यूनिटों और स्कूलों में भी आग के बचाव की खातिर इंतज़ामात के नामो निशान ही कहीं नज़र नहीं आते हैं, और न ही आग बुझाने के आलात कहीं नज़र के दिखाई पड़ते हैं। डिविजनल फायर ऑफिसर तसद्दुक़ अहमद कहते हैं कि महकमा अपने तौर फायर ऑडिट अमल में तो लाता है, जबकि आग के बचाव की खातिर वक्तन फ़वक्तन हिदायत भी देता रहता है, लेकिन कानून पर अमल करवाना एनफोर्समेंट एजेंसियों की जिम्मेदारी है। जब भी हम अपनी रिकमेंडेशंस चाहे इंडस्ट्री को देते हैं फायर के हवाले से, फायर सेफ्टी और लाइफ के हवाले से, चाहे स्कूल को देते हैं, चाहे गेस्ट हाउस को या होटल को देते हैं, उनको ये इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। और साथ साथ इसमें आपको 24/7 की ज़रूरत है, ख्याल रखना पड़ेगा। हमने जहाँ भी देखा ये फायर फाइटिंग फिक्स सिस्टम रहता है या बाकी सिस्टम रहता है, इसमें लोग बड़े सीरियस नहीं है। खासकर हमारे कश्मीर, हमें 24/7 केयर की ज़रूरत है, क्योंकि इसका कोई कैलेंडर होता नहीं। रिकमेंडेशंस दे सकते हैं फायर फाइटिंग के बारे में, आपने क्या इक्विपमेंट लगाने हैं। उनका जो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी इख्तियार की है, तब तक इनको NOC नहीं मिलेगी। और फ्यूचर में जो बिल्डिंग्स वगैरह म्यूनिसिपलिटी में परमिशन के लिए जा रहे हैं या कहीं टाउन एरिया में जा रहे हैं, तब तक उनको कंस्ट्रक्शन के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी, जब तक ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं लगाएंगे जैसे फायर से ये मतलब रिकमेंडेशन लेकर के जाते हैं। इधर अब अगर किसी शॉपिंग मॉल, सन्नती कारखाने, होटल या किसी स्कूल में आग को इब्तदाई तौर पर काबू में करने के लिए आग बुझाने के आलात मौजूद भी हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से इन आलात को इस्तेमाल में ही नहीं लाया जाता है। उसकी ट्रेनिंग जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ है, इवन टीचर्स, ऑफिसर्स, एवरीबडी मस्ट नो अबाउट हाउ टू एक्सटिंग्विश ऑर्डिनरी फायर। उसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर होता है या बाकी जो फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम लगा होता है। अगर इंडस्ट्री में भी होता है, परसों यहाँ खुनमो वगैरह में इंडस्ट्रियल एस्टेट में काफ़ी फायर हुए हैं, एक वेलकम होटल में फायर हुआ था, लेकिन उनका जो इनबिल्ट फायर फाइटिंग सिस्टम था उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस ओनर्स और schools or anything else, but they must take care. If they have implemented or made a fixed firefighting system, they must know how to operate it. बहरहाल आग की वारदातों को रोकने के लिए इनफरादी तौर एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की ज़रूरत है। वहीं उन सरकारी इदारों को भी मुतहरिक होने की ज़रूरत है जिन पर फायर सेफ्टी कानून पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी आयद है।
ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।